वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग गर्मियों में मिलने वाले इस बड़े ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे टेस्ट वाले फल, बड़ा खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। ये थोड़े दिन के लिए गर्मियों में मिलता है। इससे देखिए इस तरह सा दिखता है। इसे इंग्लिश में प्लम कहते हैं और हम लोग अपनी ज़बान में इसे आलू बुखारा कहते हैं। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि आलू बुखारा खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना है एक दिन में और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए कुदरत के इस बहुत ही अनमोल तोहफे आलू बुखारा के बारे में बात करते हैं। आलू बुखारा की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो कई तरह के इसमें विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत से पाए जाते हैं, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में है और बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट है ये। इसका मिजाज या इसका तासीर की अगर बात की जाए तो यूनानी टेक्स्ट में इसको सर्द और तर बताया गया है, यानी ठंडे मिजाज का होता है। और इसीलिए गर्मियों के मौसम में जो गर्मी की शिद्दत है, हमें प्यास की ज़्यादती है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, उसमें इसके इस्तेमाल से काफ़ी आराम मिलता है और गर्मी की जो परेशानी है उससे फ़ायदा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी गर्मी लगती है, बहुत पसीना होता है, तो उनके लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित होता है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये, इसलिए कि इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल इसमें होता नहीं है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन है, जो कुछ हम और दूसरी चीज़ें खाते पीते हैं उसको स्लो करता है, और जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, वीएलडीएल है, उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो सब मिला के हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी है, और विटामिन सी जिन चीज़ों में भी है वो हमारी स्किन को बहुत बेहतर करने में मदद करती हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत डल है, रूखी हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि स्किन से हमारी एज ज़्यादा लगती है, तो इन सब चीज़ों को रोकने में आलू बुखारे का इस्तेमाल मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है, बहुत से लोग नज़ला ज़ुकाम या खांसी बुखार जैसी परेशानियों में पड़ जाते हैं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है तो मौसम बदलने के साथ जो बीमारियां आती हैं आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं, और आलू बुखारा उसके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। हमारी डाइजेशन को ये बहुत अच्छा रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मतली लगती रहती है, जी मालिश होता है, या एसिडिटी होती है, खाना ठीक से हज़म नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो वो डाइजेशन को भी बेहतर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और हमें एंटी एजिंग इफ़ेक्ट भी देते हैं। और ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज़ हो है बहुत रहता है और उसकी वजह से उनको पाइल्स जैसी परेशानियां हो सकती हैं, उनके लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। तो हम अपने डाइजेशन को बेहतर करने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन के है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कई तरह के मिनरल्स हैं, तो ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। और ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए इसका बहुत फ़ायदा होता है जिनका पीरियड बंद हो गया है, मीनोपॉज़ल स्टेज में है। और जब मीनोपॉज़ होता है तो कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से उनकी हड्डियां बहुत तेज़ी से कमज़ोर होती हैं, जिसे हम पोस्ट मीनोपॉज़ल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऐसी औरतों के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। ये हार्मोनल बैलेंस को भी बेहतर करता है, और जो हड्डियां बहुत तेज़ी से जिनमें कमज़ोरी आ रही है या हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं उनको रोकने में मदद करता है। आयरन है इसमें अच्छी क्वांटिटी में, विटामिन सी है, तो हमें एनीमिया से भी बचाता है, और जब खून की कमी से होने वाली जो परेशानियां हैं उन सब से बचाने में मदद करता है। आलू बुखारे का इस्तेमाल हमारी ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर ये हमारी जो सोचने समझने की सलाहियत है, जिसे हम कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं,
उसको बहुत बेहतर करता है। इसमें जो विटामिन्स पाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बी विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो चीज़ें इसमें मदद करती हैं। और एक चीज़ इसमें पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोजेनिक एसिड। तो ये एज ए न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट काम करता है, तो हमारी ब्रेन की हेल्थ को बहुत बेहतर रखता है जब हम आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हमें एंग्जाइटी से भी बचाता है, जो तनाव है, चिंता है, उससे मुक्ति दिलाने में मदद करता है आलू बुखारे का इस्तेमाल। बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट है, तो जो लोग अपने वज़न बढ़ने से परेशान हैं और तमाम तरह की तदबीरें करते हैं और वज़न नहीं घट रहा है, उनके लिए भी आलू बुखारा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप आलू बुखारे का इस्तेमाल पेट भर के करिए, इसमें फ़ाइबर है और बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, और इसके इस्तेमाल से थोड़ी भूख भी कम होती है। मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो आपको कमज़ोरी नहीं आने देंगे, तो वेट लॉस वालों के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। और सबसे जो सोने पे सुहागा है कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। कैलोरीज़ कम है इसमें, शुगर भी बहुत कम है, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में है, तो जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो करता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़, एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसे हम कहते हैं एडिपोनेक्टिन। तो जब हम आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं तो ये एडिपोनेक्टिन के फार्मेशन को बढ़ाता है, और ये जो हार्मोन है ये हमारी शुगर लेवल को बेहतर करने में मदद करता है। इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसको दूर करता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है, तो हमारे जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होती है, और हम शुगर हमारी जो है वो बेहतर ढंग से मैनेज होती है। तो शुगर वालों के लिए भी आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है? सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्स, फीमेल्स, एजेड लोग जो हैं, बच्चे हैं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हेल्दी एडल्ट हैं एक दिन में 200 से 250 ग्राम इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। देखिए, इतना बड़ा एक आलू बुखारा तकरीबन 50 ग्राम का होता है, तो एक दिन में 4 से 5 आलू बुखारे का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को थोड़ी कम क्वांटिटी में दें। डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं वो 3 से 4 आलू बुखारा 150 से 200 ग्राम का इस्तेमाल करें, और 2 पार्ट में करें तो वो बेहतर है। कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे बेहतर तरीका तो है कि फ्रेश इसको धो करके, साफ़ करके और काट के इसको हम सही खाएं। सुबह हम खाली पेट भी खा सकते हैं, नाश्ते के 1-2 घंटे बाद, लंच से पहले, शाम को, तो पूरे दिन में किसी टाइम भी खा सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी है या आपको बहुत मुंह सूखता है, बहुत प्यास लगती है, तबीयत मालिश होती है, तो बेहतर ये है कि आप इसको काट के इसके टुकड़े मुंह में रखे रहिए और धीरे धीरे चूसते रहिए, तो इन परेशानियों में काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी को, तो वो इतने बड़े आलू बुखारे यानी 6 से 8 आलू बुखारा एक दिन में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद जो कॉन्स्टिपेशन वाली परेशानी है उससे बहुत आराम मिलता है, तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका है जो यूनानी फिजिशियन इस्तेमाल करते हैं इसको बुखारों के लिए। अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है, आप फीवर से परेशान हैं, तो इस साइज़ के 4 से 5 आलू बुखारे आप 2 गिलास पानी में भिगो दीजिए। 4-5 घंटा जब ये भीगा रहता है तो सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर इसको खूब मल लेते हैं हाथ से और उसको छान लेते हैं। तो वो जब पानी बचता है उसे हम ज़ुलाल आलू बुखारा कहते हैं। तो वो पानी थोड़ा थोड़ा जब बुखार वाले मरीज़ को इस्तेमाल कराया जाता है तो बुखार दूर करने में ये मदद करता है, इसलिए कि इसका मिजाज सर्द यानी ठंडा होता है, तो बढ़ी हुई गर्मी जो है उसको दूर करता है। किसको नहीं इस्तेमाल करना है? देखिए, आम तौर पर ये बिल्कुल सेफ़ है, सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी गैस या फ्लूचुलेंस ऐसी परेशानी हो सकती है। हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है या आपकी शुगर लेवल बहुत कम रहती है, तो आपको 1 से 2 आलू बुखारे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या ऐसे लोग जिनको स्टोन बनने की टेंडेंसी है, तो उनको भी बहुत लिमिट में पूरे दिन में 1 से 2 आलू बुखारा इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा वो ना इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टोन बनने की टेंडेंसी को बढ़ा सकता है। आम तौर पर सबके लिए सेफ़ है और बहुत फ़ायदेमंद है, तो इस गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर
करिए और कुदरत की इस अनमोल नेमत से फ़ायदा उठाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस बहुत ही अच्छे, टेस्टी और बहुत फ़ायदेमंद फल के बारे में जानकारी हासिल हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।